आज का जो लेक्चर है वो वेक्टर स्पेस जो चैप्टर है आपका पेपर फर्स्ट का, उसका पार्ट थर्ड का है। ठीक है भाई, लेक्चर नंबर 9 का पार्ट थर्ड है आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 9 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने थ्योरम नंबर 4 का एक पार्ट किया था फर्स्ट में, तो सेकंड जो पार्ट था उसमें सेकंड पार्ट का भी आपने आधा पार्ट कर लिया था। बाकी जो शेष बच रही है थ्योरम वो हम इस पार्ट नंबर थर्ड में करेंगे। ठीक भाई, जो इसका पार्ट सेकंड था आपके लेक्चर नंबर 9 का, उसमें आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक हो गया शायद, या फिर एडिटिव इन्वर्स तक हो गया था। उसके बाद हमको सिद्ध करना है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और साथ के साथ अबेलियन, ठीक है, या फिर क्रमविनेयता। तो देखिए भाई, आपको दो प्रॉपर्टी तो हो चुकी थी आपकी कि आपको क्या शो करना था, आपको शो करना था डब्ल्यू प्लस कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए फर्स्ट तो आपने क्या शो कर दिया था कि इसमें जीरो क्या है, डब्ल्यू में बिलोंग है, और सेकंड क्या शो किया था कि माइनस डब्ल्यू किस में बिलोंग है, कैपिटल डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद आपको सिद्ध करना है कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है, और फोर्थ नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है, और फिफ्थ है कम्यूटेटिविटी का भी पालन हो रहा है। तो देखिए भाई, इससे आगे का जो प्रूफ है इसका, आपके जो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट उसका भी थर्ड पार्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो भाई, माना W1 W2 कैपिटल W के कोई दो स्वेच्छ अवयव है, कोई दो स्वेच्छ अवयव है, दैट इज each W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है, अब देखो आप मान लीजिए, माना अल्फा बराबर बीटा बराबर 1, माना अल्फा बराबर बीटा बराबर 1, तब 1 डॉट W1 प्लस 1 डॉट W2 बराबर W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है भाई, आपको पता है कि ईच अल्फा बीटा, ईच W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, और ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F के लिए अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 किसका एलिमेंट है, कैपिटल W का एलिमेंट है। आपने क्या किया, आपको जो दिखाना है क्लोजर प्रॉपर्टी कि इसका पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कम से कम आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, दो एलिमेंट। तो दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया आपने, कौन कौन से, W1 और W2। साथ के साथ आपको ये शो करना है कि इन दोनों एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके अंदर है, W के अंदर है, तो अल्फा बीटा की भी कोई ना कोई चॉइस होगी। ठीक है भाई, अल्फा बीटा की कोई ना कोई चॉइस होगी, ताकि आप ये शो कर सको कि इन दो एलिमेंट्स की सहायता से इनका जो नया एलिमेंट बनेगा, इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करने के पश्चात जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी किसका होगा, सेट W का होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप ऐसे करिए, अल्फा और बीटा बराबर 1 ले लीजिए। ठीक है, अल्फा बीटा का मान आपने 1 ले लिया, तो आप जानते हो अल्फा बीटा बराबर 1 है, W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W है, तो हम जानते हैं 1 डॉट W1 प्लस 1 डॉट W2 क्या होगा, W1 प्लस W2, और ये किसका एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा कैपिटल W का। अतः W में संक्रिया प्लस के सापेक्ष, W में संक्रिया प्लस के सापेक्ष संवृत गुणधर्म का पालन हो रहा है, संवृत गुणधर्म का पालन हो रहा है। ठीक भाई, किसका पालन हो रहा है, संवृत गुणधर्म का पालन हो रहा है। ये कंप्लीट हो गया आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिविटी, ठीक है, या फिर साचर्यता। इसको सिद्ध करने के लिए आपको सेट W के लगभग कितने एलिमेंट चाहिए, कम से कम आपको सेट W के 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट चाहिए। कितने आर्बिट्रेरी एलिमेंट चाहिए, 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और उनकी हेल्प से आपको क्या शो करना है, उनकी हेल्प से आपको शो करना है कि W1 प्लस W2 प्लस W3 बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3।
ठीक है। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए आपको सबसे पहले क्या मानना होगा, 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानने होंगे। तो मानिए, माना W1 W2 W3, माना W1 W2 W3 कैपिटल W के कोई 3 स्वेच्छ अवयव हैं, कोई 3 स्वेच्छ अवयव हैं। That is each W1 W2 W3 belongs to capital W, each W1 W2 W3 belongs to capital W, ठीक है। और ये W किसका सबसेट है, ये W है वेक्टर स्पेस V ओवर F का, ये W किसका सबसेट है, वेक्टर स्पेस V ओवर F का सबसेट है। आपको पता है ये तीनों एलिमेंट हैं W के, W सबसेट है V ओवर F का, तो ये तीनों एलिमेंट किसके होंगे, ये तीनों के तीनों एलिमेंट V ओवर F के होंगे। और V ओवर F क्या है, फील्ड F पर सदिश समष्टि है। दिस इंप्लाइज ईच W1 W2 और W3 ये किसके एलिमेंट होंगे, V ओवर F के एलिमेंट होंगे, ठीक है। चूंकि V ओवर F क्या है, V ओवर F, चूंकि V ओवर F सदिश समष्टि है, V ओवर F क्या है, सदिश समष्टि है। इसलिए 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 V प्लस क्या होगा, इसलिए V प्लस अबेलियन ग्रुप होगा, इसलिए V प्लस अबेलियन ग्रुप होगा। अर्थात ईच W1 W2 एंड W3 बिलोंग्स टू कैपिटल W के लिए W1 प्लस W2 प्लस W3 बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। मतलब ये तीनों एलिमेंट वेक्टर स्पेस V ओवर F के हैं, और V ओवर F क्या है, प्लस के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप है। तो आप जानते हैं कि प्लस के सापेक्ष इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का भी पालन हो रहा है। किसका पालन हो रहा है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। तो यह आपकी 4 प्रॉपर्टी हो गई। आप देखो 5वीं प्रॉपर्टी देखिए, आपकी 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, 5वीं आपके लास्ट प्रॉपर्टी क्रम विनिमेयता। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्रम विनिमेयता, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कम से कम आपको क्रम विनिमेयता को शो करने के लिए या सिद्ध करने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए आपको, ठीक है। और दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, आर्बिट्रेरी, मतलब ये नहीं है कि फिक्स एलिमेंट हो, आपको 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो आप सबसे पहले 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स मानिए, और किसके मानोगे, सेट W के। माना W1 W2, माना W1 व W2 कैपिटल W के कोई 2 स्वेच्छ अवयव है, कोई 2 स्वेच्छ अवयव है। That is each W1 W2 belongs to capital W. That is each W1 W2 belongs to capital W. और कैपिटल W किसका सबसेट है, V ओवर F का। कैपिटल W क्या है, V ओवर F का सबसेट है। और V ओवर F क्या है, V ओवर F सदिश समष्टि है। V ओवर F क्या है, V ओवर F सदिश समष्टि है। सदिश समष्टि है तो आप क्या कह सकते हो कि ये V प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। इसलिए V प्लस अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। V प्लस कैसा ग्रुप होगा, अबेलियन, अबेलियन ग्रुप होगा। डेट मीन्स इन दोनों एलिमेंट्स को, सेट W के किन्हीं भी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करो, चाहे तो आप W1 को W2 से ऑपरेट कर लो या फिर W2 को W1 से कर लो, हमेशा कैसा रिजल्ट मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ठीक है भाई। तो आप ये कह सकते हैं कि ईच W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W के लिए W1 प्लस W2 बराबर W2 प्लस W1, ठीक है। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टी हो गई। किसकी हो गई, ये आपको शो करना था कि W फील्ड F प्लस डॉट पे क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। तो वेक्टर सब स्पेस शो करने के लिए आपको क्या शो करना होगा,
आपको शो करना होगा कि W ओवर F क्या है, वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस के लिए वही 6 प्रॉपर्टी सिद्ध करनी। सबसे पहले कौन सी थी, W प्लस अबेलियन ग्रुप हो, जो कि हमने शो कर दिया है कि W प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप है। W प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेकंड प्रॉपर्टी, डॉट के सापेक्ष समवर्त गुणधर्म का पालन। डॉट के सापेक्ष समवर्त गुणधर्म का पालन। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें करना क्या है, आपको एक स्केलर लेना है फील्ड एफ से, एक स्केलर फील्ड एफ से लेना है, जो कि कौन सा हो गया, आपने मान लिया अल्फा, और एक वेक्टर लेना है या फिर एक एलिमेंट लेना है आर्बिट्रेरी, जो कि किसका होगा, सेट W का होगा। ये W किसका सबसेट है, V ओवर F का। ये W सबसेट है V ओवर F का, मतलब आप क्या कह सकते हो कि ईच W किसका सब एलिमेंट होगा, V ओवर F का एलिमेंट होगा। V ओवर F क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो आप क्या कह सकते हो कि अल्फा डॉट W किसका एलिमेंट होगा, W का एलिमेंट होगा। अल्फा डॉट W किसका एलिमेंट होगा, W का एलिमेंट होगा। ठीक है भाई, तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, इसके लिए आपको एक स्केलर चाहिए आर्बिट्रेरी और एक वेक्टर चाहिए या फिर एक एलिमेंट चाहिए सेट W का। ठीक है, तो माना स्मॉल w कैपिटल W का कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई स्वेच्छ अवयव है, डेट इज ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है, कैपिटल W किसका सबसेट है, V ओवर F का। कैपिटल W किसका सबसेट है, V ओवर F का। चूंकि V ओवर F क्या है, सदिश समष्टि, चूंकि V ओवर F सदिश समष्टि है, डेट इज ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू V ओवर F। ठीक है, ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू V ओवर F, तथा माना अल्फा F का कोई स्वेच्छ अवयव है, अल्फा F का कोई स्वेच्छ अवयव है, डेट इज ईच अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, F को बिलोंग कर रहा है, डेट इज ईच अल्फा बिलोंग्स टू F। दिस इम्प्लाइज ईच अल्फा बिलोंग्स टू F, ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल V। दिस इम्प्लाइज अल्फा डॉट स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल W। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डेट इज ईच अल्फा बिलोंग्स टू F, ईच स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल W, सबसेट ऑफ V ओवर F। दिस इम्प्लाइज अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू कैपिटल W, अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड देखिए आपके, थर्ड है अदिश गुणन के लिए बंटनता। थर्ड प्रॉपर्टी है अदिश गुणन के लिए बंटनता। ठीक है, अदिश गुणन के लिए बंटनता शो करनी है आपको, तो क्या करना होगा, आपको अदिश गुणन के लिए बंटनता शो करनी है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपके को एक स्केलर की, कि आपके पास कम से कम एक आर्बिट्रेरी स्केलर होना चाहिए। दूसरी बात, आपको कम से कम कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी या कितने वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, 2। तो एक स्केलर और 2 वेक्टर्स की आवश्यकता है, और दोनों वेक्टर्स किसके होने चाहिए, सेट W के होने चाहिए। ठीक है भाई, दोनों वेक्टर्स किसके होने चाहिए, सेट W के होने चाहिए। और क्या शो करना पड़ेगा आपको शो करना पड़ेगा कि अल्फा डॉट W1 प्लस W2 बराबर अल्फा डॉट W1 प्लस अल्फा डॉट W2, अल्फा डॉट W1 प्लस अल्फा डॉट W2, जहां पे ईच अल्फा किसका एलिमेंट है, फील्ड F का, और ईच W1 W2 किसके एलिमेंट है, कैपिटल W के एलिमेंट है। और ये कैपिटल W किसका सबसेट है, V ओवर F का सबसेट है। V ओवर F क्या है, V ओवर F सदिश समष्टि है। V ओवर F क्या है, सदिश समष्टि है।
तो ये एलिमेंट V ओवर F के होंगे, और V ओवर F सदिश समष्टि है तो ईच अल्फा बिलोंग्स टू F, ईच W1 W2 बिलोंग्स टू V ओवर F के लिए आप क्या लिख सकते हो, अल्फा डॉट W1 प्लस W2 बराबर अल्फा डॉट W1 प्लस अल्फा डॉट W2। ठीक है, देखिए इसके पहले सबसे पहले आपको वेक्टर मानने होंगे। माना W1 W2 कैपिटल W के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं, कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं, दैट इज each W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, और ये कैपिटल W किसका सबसेट है, V ओवर F का। कैपिटल W किसका सबसेट है, V ओवर F का। V ओवर F क्या है, सदिश समष्टि है। V ओवर F क्या है, सदिश समष्टि है। चूंकि V ओवर F सदिश समष्टि है, चूंकि V ओवर F क्या है, सदिश समष्टि है, इसलिए ईच W1 W2 किसके एलिमेंट होंगे, V ओवर F के एलिमेंट होंगे। इस सदिश समष्टि की डेफिनेशन से नहीं बल्कि सबसेट की डेफिनेशन से कि ये दोनों एलिमेंट W के हैं, W सबसेट V ओवर F का है, तो ये एलिमेंट किसके होंगे, V ओवर F के होंगे। तथा या फिर आप ऐसे नहीं लिखना चाहो तो इसमें ये चेंजेस कर सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो दिस इंप्लाइज ईच W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल V ओवर F, दैट इज each W1 W2 belongs to capital W subset of V over F, this implies each W1 W2 किसके एलिमेंट होंगे, V over F के। आप जानते हैं V over F क्या है, सदिश समष्टि है, V over F सदिश समष्टि है, V over F सदिश समष्टि है। अब आप एक स्केलर और मान लो, तथा माना अल्फा F का कोई स्वेच्छ अवयव है, अल्फा F का कोई स्वेच्छ अवयव है, दैट इज ईच अल्फा बिलोंग्स टू F, दैट इज ईच अल्फा बिलोंग्स टू F। दिस इंप्लाइज अल्फा डॉट W1 प्लस W2 बराबर अल्फा डॉट W1 प्लस अल्फा डॉट W2। क्यों होंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस V ओवर F क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है आदेश योग के लिए बंटनता। फोर्थ है आपके आदेश योग के लिए बंटनता। ठीक है, आदेश योग के लिए आपको बंटनता शो करनी है, तो अब की बार आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत होगी स्केलर की, अब की बार आपको दो आर्बिट्ररी स्केलर्स की आवश्यकता होगी और साथ के साथ एक वेक्टर की आवश्यकता होगी। तो दो आर्बिट्ररी स्केलर आपने कौन से मान लिए, अल्फा बीटा। ठीक है, एक आर्बिट्ररी वेक्टर कौन सा मान लिया आपने, स्मॉल w, जो कि किसका एलिमेंट है, कैपिटल W का। कैपिटल W किसका सबसेट है, V ओवर F का। V ओवर F क्या है, वेक्टर स्पेस। तो आप क्या कह सकते हो कि ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू V ओवर F के लिए अल्फा प्लस बीटा डॉट W बराबर अल्फा डॉट W प्लस बीटा डॉट W। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा डॉट W बराबर अल्फा डॉट W प्लस बराबर अल्फा डॉट W प्लस बीटा डॉट W, यह आपको शो करना है। तो देखिए माना अल्फा बीटा F के कोई दो स्वेच्छ अवयव है, F के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं, दैट इज ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल F, तथा स्मॉल w कैपिटल W का कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई स्वेच्छ अवयव है, दैट इज ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W। और ये कैपिटल W किसका सबसेट है, V ओवर F का।
V ओवर F का सबसेट है, मतलब आप क्या कह सकते हो कि ईच स्मॉल w किसको बिलोंग करेगा, V ओवर F को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए स्मॉल w V ओवर F का एलिमेंट है, V ओवर F क्या है, सदिश समष्टि, चूंकि V ओवर F क्या है, सदिश समष्टि है। अतः ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W, सबसेट ऑफ V ओवर F। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा डॉट W बराबर अल्फा डॉट W प्लस बीटा डॉट W। अल्फा प्लस बीटा डॉट W बराबर अल्फा डॉट W प्लस बीटा डॉट W। तो यह आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई अदिश गुणन के लिए, सॉरी अदिश योग के लिए बंटनता। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, पांचवी प्रॉपर्टी है अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। पांचवी प्रॉपर्टी आपकी अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। ठीक है, तो देखिए अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। अब की बार आपको इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए कितने स्केलर की जरूरत होगी, इस बार भी आपको 2 स्केलर चाहिए इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए और 1 वेक्टर चाहिए। 2 स्केलर आप अल्फा बीटा मान लो और 1 वेक्टर आप क्या मान लो, स्मॉल w। और क्या शो करना है आपको, आपको शो करना है कि ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W, जो कि किसका सबसेट है, V ओवर F का। और क्या शो करना है, अल्फा प्लस बीटा डॉट स्मॉल w बराबर अल्फा डॉट W, सॉरी अल्फा डॉट बीटा डॉट W बराबर अल्फा डॉट बीटा डॉट W। ठीक है, ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये W क्या है, किसका एलिमेंट है, कैपिटल W का। कैपिटल W किसका सबसेट है, V ओवर F का। कहने का मतलब है ये एलिमेंट किसका है, V ओवर F का। V ओवर F क्या है, सदिश समष्टि है, तो ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू V ओवर F के लिए आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा डॉट बीटा डॉट W बराबर अल्फा डॉट बीटा डॉट W। ठीक है, तो यह आपकी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। माना अल्फा बीटा F के कोई 2 स्वेच्छ अवयव हैं, F के कोई 2 स्वेच्छ अवयव हैं, डेट इज ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल F, डेट इज ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल F, तथा स्मॉल w कैपिटल W का कोई स्वेच्छ अवयव है, तथा स्मॉल w कैपिटल W का कोई स्वेच्छ अवयव है। कोई स्वेच्छ अवयव है तो आप क्या कह सकते हो, डेट इज ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W, डेट इज ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W। कैपिटल W किसका सबसेट है, V ओवर F का। किसका सबसेट है, V ओवर F का। तो आप क्या कह सकते हैं, ईच स्मॉल w किसका एलिमेंट होगा, V ओवर F का एलिमेंट होगा। चूँकि V ओवर F क्या है, सदिश समष्टि, चूँकि V ओवर F सदिश समष्टि है, इसलिए ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, ईच स्मॉल w, ईच स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W, सबसेट ऑफ V ओवर F के लिए अल्फा डॉट बीटा डॉट स्मॉल w बराबर अल्फा डॉट बीटा डॉट W। ठीक है, और आपकी फाइनली लास्ट प्रॉपर्टी है गुणन का तत्समक अवयव। फाइनली कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी लास्ट, गुणन का तत्समक अवयव।
सिक्स प्रॉपर्टी, माना स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू का कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई स्वेच्छ अवयव है, डेट इज ईच स्मॉल डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू। ये कैपिटल डब्ल्यू किसका सबसेट है? वी ओवर एफ का सबसेट है। मतलब ईच स्मॉल डब्ल्यू किसका एलिमेंट होगा? वी ओवर एफ का एलिमेंट होगा। चूंकि वी ओवर एफ क्या है? सदिश समष्टि है। चूंकि वी ओवर एफ सदिश समष्टि है, अतः ईच स्मॉल डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी ओवर एफ के लिए, वी ओवर एफ के लिए वन डॉट स्मॉल डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू, वन डॉट स्मॉल डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू। अतः डब्ल्यू ओवर एफ एक डब्ल्यू ओवर एफ वी ओवर एफ की एक सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, वी ओवर एफ डब्ल्यू ओवर एफ वी ओवर एफ की एक सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ।